फिर से आपका बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आपको जैसे कि आज का टॉपिक पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है ये एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का सिलेबस है। ये रीजनिंग के साथ जो है मिक्स करके आपको कंप्यूटर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके आपको सिलेबस आता है। और ये एप्टीट्यूड है, ये कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है डिफरेंट है। एक नया पैटर्न ही है ये। इसी पैटर्न को आज देखेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से ये आगे आने वाले दिनों में आपको लिए हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखो तो वो अगर आपको समझ में आ जाता है, ये एप्टीट्यूड अगर समझ में आ जाता है तो सिंपल अर्थमेटिक की तरह है, जो कि आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप जो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा चीज़ सारा कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बारे में। और इस पर एक और वीडियो आएगा जिसमें कि आपको पूरा का पूरा अरिथमेटिक बताऊंगा, कंप्यूटर अरिथमेटिक के बारे में, उसमें बाइनरी अरिथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा उसमें। तो इस वीडियो में बस मैंने आपको जो जैसे पैटर्न है उस पर सारा फोकस किया है। और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पर फोकस किया है मैंने। और कंप्यूटर अरिथमेटिक जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें, क्योंकि वीडियो दो दो वीडियो जरूरी हो जाएगा इस सेक्शन के लिए, क्योंकि ये नहीं तो एक वीडियो पूरा लेंदी हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी कई सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, और आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट है, आपको बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन या एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में कभी भी कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको उसके बारे में जरूर डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखो तो इसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए, दोनों में मैंने एग्जाम पैटर्न समझा रखा है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि रीजनिंग में, इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है ये 45 नंबर का क्वेश्चन होगा। सॉरी, 45 नंबर नहीं, 45 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 45 होंगे। और आपको मार्क्स जो होगा वो 60 होगा। और ड्यूरेशन भी आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा। मीन्स 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिया जा रहा है, पूरे का पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा। तो और 60 मार्क्स रहेंगे, तो आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे ही कम होंगे और नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका फिर जो डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी हाई हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्टी होगा। आप इजी का लेवल को का गैस भी नहीं कर सकते कि इजी हो भी नहीं सकता वहाँ पर, और वो कुछ कोई चांस भी नहीं बनता है इजी होने का। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा होगा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करने वक्त जो है ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका टारगेट वो होना चाहिए, फाइनल टारगेट सिलेक्शन अगर लेना है तो आपका टारगेट जो है वही क्वेश्चंस होना चाहिए। इवन वो पजल अगर आप सॉल्व करते हैं तो L3 L4 पजल सॉल्व किया कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज का सेक्शन जो हमारा है, सारा का सारा पैटर्न तो पहले से पता है आपको। आज जो हमने लिया है वो है ये कंप्यूटर रीजनिंग, ये सेक्शन, इसमें भी आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ओके, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखेंगे। इसमें से आपको अगर देखो 45 क्वेश्चन है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन से पूछा जाता है। ओके, 45 में से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन से पूछा जाएगा। और ये मिक्स रहता है, ये आपको अलग से नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पजल टाइप का 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5-5 क्वेश्चंस के सेट बने होते हैं। ये आपको लगेगा कि पजल जैसा ही क्वेश्चन है, बट वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन है और कौन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड है क्या। ये एक तरह का नया सिलेबस है जो कि एसबीआई क्लर्क में स्टार्ट हुआ था, उसके एसबीआई पीओ के मेंस में भी पूछा गया है ये। और ये रीजनिंग के साथ इंक्लूडेड है। और ये जो है आपको पजल के रूप में पूछा जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये पजल के रूप में पूछा जाता है। आपको 5 क्वेश्चंस का सेट होता है। एक पहले आपको स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उस स्टेटमेंट पर जो आपको नीचे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये लगेगा कि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और जब फर्स्ट टाइम, जब विश्वास कीजिए, जब फर्स्ट टाइम जो एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था, मेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो किसी को पता ही नहीं चला था कि ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। हर कोई यही बोल रहा है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो बाद में पता चला कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस थे वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये कंफ्यूजिंग हो गया है जब ये रीजनिंग और कंप्यूटर मिक्स हो गया है तो। ओके, और ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
कंप्यूटर एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो दोनों में देखिए अलग अलग चीज़ है, अवेयरनेस अलग चीज़ होता है और एप्टीट्यूड अलग चीज़ होता है। एप्टीट्यूड होता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सॉल्व करते हैं, वो एक एप्टीट्यूड होता है, वो एप्टीट्यूड सेक्शन है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, वहाँ पर एक मेंटल कैलकुलेशन की जरूरत होती है। कंप्यूटर अवेयरनेस क्या होता है कि कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी उसे बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के बारे में कितना आपको नॉलेज है। तो ये अलग चीज़ होता है, ये आपको ये सिलेबस में नहीं है इसमें। और आपको इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एप्टीट्यूड हो गया मैथ, मतलब कंप्यूटर के बारे में जो है बाइनरी के कोडेड नंबर के बारे में मैथमेटिकल जो है आपको पूछा सकता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। ओके, और अवेयरनेस में जो था उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे HTML वगैरह के फुल फॉर्म पूछा जाते थे, और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो थे वो एक्सेल वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सेक्शन, इन टोटल 45 क्वेश्चंस। तो याद रखिए आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑफ मॉडरेट लो, ऑफ कोर्स जो है आप जब SBI का PO का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर जो है लेवल तो मॉडरेट होगा ही, लेवल आप इजी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो लेवल हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही जाएगा। दिस सेक्शन इज जस्ट लाइक बेसिक अरिथमेटिक, मैंने आपको बताया कि ये इजी होता है, ये इजी सेक्शन है अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है। अगर आपने समझ लिया इस सेक्शन को, अच्छे से समझ लिया, और जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं उनको तो ये समझ में आती है, ये चीज़ें उनको पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स को उनको पढ़ाया जाता है, बाइनरी वगैरह जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उनको पढ़ाई जाती है, तो उनको ये चीज़ें आसान होती है। बट जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन से बिलोंग्स करते हैं या जिन लोगों ने BCA वगैरह का रखा है, BCA वालों को भी पढ़ाया जाता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन का रखा है उनके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके लिए नया होता है, तो उनको फर्स्ट टाइम समझने की ज़्यादा जरूरत होती है। ओके, चलिए देखते हैं इस सेक्शन के अंदर का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है आपको, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आपको बाइनरी नंबर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर जो है वो 0 और 1 जो है एक बाइनरी नंबर होता है। 0 जो है वो हो गया ऑफ और 1 को ऑन बोलते हैं। मीन्स बाइनरी नंबर क्या हो गया, बाइनरी 2 बिट नंबर होता है, एक तरह से 2 बिट है। फर्स्ट बिट होता है 0 और दूसरा होता है 1। तो बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 हो गए। डेसिमल नंबर जो होता है वो 0 to 9 को डेसिमल नंबर बोलते हैं। और भी डेसिमल नंबर का पूरा डिफिनेशन बताता हूँ, लेकिन एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो डेसिमल नंबर हो गए, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी एडिशन, जो जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, जो बेसिक बोर्ड के कंसेप्ट होते हैं, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपको बाइनरी नंबर का पता होना चाहिए। ओके, ये बेसिक आपका अरिथमेटिक हो गया, जो हम लोग करते हैं, जो सिंपल हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक, वो आप बाइनरी नंबर के साथ आपको पता होना चाहिए, और इस पर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो इसमें मात्र 3 से 4 चीज़ें हैं। पहला आपको बाइनरी नंबर क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको बाइनरी अरिथमेटिक पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। ओके, तो यही बस इतना ही सिलेबस है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। और इसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करना है 10 को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 10 में से 8 क्वेश्चन या 10 में 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर देखते हैं। ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन है कि मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अ बाइनरी नंबर इज ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन दैट बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम और बेस टू न्यूमेरल सिस्टम which represents numeric value using two different symbols, typically 0 and 1. The base 2 system is a positional notation with a radix of 2. मीन्स ये जो है बेस 2 होता है, मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट होती है, और इसका जो है बेस 2 बनता है, मतलब 2 या 2 या 2 इस तरह से जो है इसका होता है। 2 4 6 2 4 8 16 32 64 258, इस तरह से ये जो है इंक्रीज होता है, इस तरह से ये नंबर सिस्टम फॉर्म करता है। ओके, और इसमें टिपिकली 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 होता है बाइनरी। और यही इसका डिफिनेशन था। हेक्साडेसिमल जो नंबर है वो 0 to 9 प्लस टोटल 16 बिट होता है। हेक्साडेसिमल मतलब हो गया टोटल बेस ऑफ 16। बेस ऑफ 16 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं। बेस ऑफ 16 बोलो या हेक्स बोलो, तो उसी को हम लोग हेक्साडेसिमल बोल देते हैं। यहाँ पर डेसिमल हो जाता है और हेक्सा के पार्ट आ जाते हैं। मीन्स डेसिमल हो गया 0 to 9, और उसके बाद कुछ 9 के बाद जो है ABCDEF जो है वो अल्टरनेटिवली
10 to 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो 0 to 16 जो 64 बिट जो होती है वो 0 to 16 होती है। तो 0 to 16 में जो है 0 to 9 को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर के साथ, लेकिन वहाँ से जो है जो 10 होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को ई से और एफ से जो है 15 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो है हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है। 0 to 9 तो डायरेक्ट जाएगा, लेकिन 10th जो 10th नंबर होगा, 10th के बाद जो नंबर होगा उसको जो हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। और 10 to 15 जो है ए बी सी डी ई एफ आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। 0 to 9 तो डायरेक्ट जाएगा, बट 10 to 15 जो है वो ए बी सी डी ई एफ होगा। आगे मैंने सैम्पल से भी समझाया है तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेकिन ये जो है एक 16 हेक्साडेसिमल किसको बोलते हैं, 16 बेस जो है, बेस 16 जो होता है तो उसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। और जब बेस 2 होता है तो 2 बेस जो होता है उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। ओके, सेम ऑक्टल नंबर भी होता है। ऑक्टल नंबर होता है जब 8 बेस होता है तो उसको जो है हम लोग ऑक्टल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर हो गया जो 10 के बेस में होगा, जो डेसिमल के बाद जो 10 प्लेस होता है। अगर आप देखो तो डेसिमल अगर 0 पॉइंट है तो पॉइंट जो होगा पहला प्लेस होता है वो 10 प्लेस का रहता है, उसका दूसरा 100 प्लेस का लाएगा या 1000 प्लेस का लाएगा। इस तरह से 10th के मल्टीपल में इंक्रीज होता है वो, तो इसीलिए उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल के बाद वाले नंबर को 10 बोलते हैं। 10 प्लेस होता है, या आप किसी भी 1.0 लिखते हैं तो पॉइंट के बाद पॉइंट वाला पहले नंबर जो होता है, जो राइट हैंड साइड होता है, उसको हम लोग 10th प्लेस बोलते हैं, तो इसलिए वो डेसिमल नंबर कहलाता है। बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। ओके, अ डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड टू सेपरेट वन प्लेस फ्रॉम द 10th प्लेस इन डेसिमल्स। जो वन प्लेस होता है उसको डेसिमल 10th प्लेस से सेपरेट करने के लिए जो है ये डेसिमल नंबर हम लोग डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। एज मूव टू द राइट, मैंने बोला आपको राइट जैसे ही मूव करते जाते हैं वो 10 के जो है डिवाइडेड बाय 10 होते जाता है, नंबर प्लेस ही डिवाइडेड बाय 10 होते जाता है। जैसे आप 0.01 लिखते हो तो राइट हैंड साइड में फिर से अपने 0 पॉइंट के बाद 2 जीरो हो गए, दो दो डिजिट हो गए, 0 और 1 दोनों हो गया, मीन्स 0 पॉइंट वो जो है 1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और इसको आप लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में। या 0 पॉइंट जो है 001 हो गया है तो 1 डिवाइड बाय यहाँ पर जो है तीन बार 0 हो गए, 3 डिजिट हो गए। यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो, एक सेकंड में आपको लिख के बताता हूँ कि अगर आप 0 पॉइंट लिखो, 0.01 लिखो तो इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 100। सेम जो है अगर आप 0 पॉइंट जिस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, 0.0001 जो हो अगर हो जाता है वो, तो 1 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा वो। तो उसी तरह अगर 0.1 है तो 1 डिवाइड बाय 10 होगा, तो इसको हम लोग 1 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि 0 के जितना राइट हैंड साइड है वो 10 बेस हो जाता है, 10 प्लेस हो जाता है, तो 1/10 हो जाता है। तो इसी को जो हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ओके, बेस 10 सिस्टम बोला जाता है, 10th प्लेस होता है क्योंकि वो सेपरेट करता है 10th प्लेस को, इसलिए ये एक तरह से डेसिमल नंबर है। तो आपको डेसिमल नंबर क्या होता है, 10 बेस क्यों बोलते हैं, ये सारा का सारा चीज समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, ये थोड़ा लंबा स्लाइड है, इसमें आपको पूरा का पूरा बाइनरी वर्सेस डेसिमल समझाना है मुझे, और इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस स्लाइड पे, जो बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बाइनरी नंबर वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम द डेसिमल नंबर वी नॉर्मली यूज। डेसिमल डिजिट गो फ्रॉम 0 to 9। जो 0 to 9 था वो डेसिमल डिजिट चले आता है, बट डेसिमल डिजिट में आप 0 to 9 ही यूज करते हो। तो उसके बाद बट बाइनरी डिजिट क्या होता है, वो 0 1 होता है। तो आपको कहीं भी दिया जा सकता है कि 15 लिख दिया गया और उसको 15 को बोला गया आपको कि 15 एक डेसिमल नंबर है, आपको कन्वर्ट करने बोला जाएगा कि इसको जो है आप कन्वर्ट कर दो डिजिट में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, या 9 दे दिया जाएगा आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ भी नंबर दे दिया सकता है, 158 258 या कुछ भी आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर दे सकता है, और उसको बोला जाएगा आपको बाइनरी नंबर में उसका क्या होगा, बाइनरी डिजिट क्या होगा उसका। ओके, तो बाइनरी डिजिट समझने के लिए आपको पहले पहले समझना पड़ेगा कि बाइनरी डिजिट जो है उसको 2 के पावर में बनाते हैं, 2 के रेडिक्स में बनाते हैं। ओके, वहां पर सिर्फ 0 और 1 होता है। तो डेसिमल नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, while बाइनरी नंबर्स आर बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ 2। जो डेसिमल नंबर होता है वो 10 के पावर में होता है। अगर वो ए 1 डिजिट डेसिमल नंबर कैन रिप्रेजेंट 10 जो है 10 टू द पावर 1 जो है वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक 1 डिजिट, पहला डिजिट जो है अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है,
अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? 1 इंटू 10⁻0, 10⁻0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। उसी तरह आप अगर 10 को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसी तरह से आप समझे। इसी तरह अगर आपको 10 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 इंटू 10⁻1 डाल दिया, तो ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको 10 उसी अगर 100 वाला नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है वो 10⁻2 हो जाएगा, या जो आपको 3 डिजिट है वो 10⁻3 हो जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर को हम लोग 10 के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम लोग 2 के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टू द पावर 0 या 2 टू द पावर 1 हो गया, 2 टू द पावर 2 हो गया। इस तरह से हम लोग 2 के बेस में, 2 के पावर में, बेस क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया और उसका पावर हो गया 0 और 1 जो हो गए वो पावर हो गया। तो बाइनरी नंबर जो है वो याद रखिए 2 के बेस में होता है, और डेसिमल नंबर जो है वो 10 के बेस में होता है। ओके, इसी तरह से यही लिखा है। सेकंड पॉइंट यही था, जो डेसिमल नंबर है उसको हम 10 के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले पॉइंट में था बाइनरी नंबर को हम लोग 2 के बेस में रिप्रेजेंट करते हैं। बेस 2 होता है उसका, पावर जो है वो बेस 2 होता है उसका। अब जो है एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। आपको 17 जो है 17 को जो है आपको लिखना है बाइनरी नंबर में, किस तरह से उसको लिखेंगे, या उसको डेसिमल, पहले आपको डेसिमल नंबर में समझ लेते हैं किस तरह से उसको डेसिमल नंबर में लिखा जा रहा है। तो डेसिमल नंबर में क्या हो जाता है, 1 इंटू 17 कितना हुआ, 10 और 7, 10 और 7 मिलके जो है 17 बनता है। तो 10 को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻1। तो पहला जो है वो 10 लिखा गया, प्लस 7 इंटू 10⁻0 जो है वो आपको लिखा जाएगा, 7 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 17। तो यही मैंने उसका जो पहला लाइन जो पढ़ो आप, ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स ए पावर ऑफ 10, द राइट मोड डिजिट हैज ए पावर ऑफ 0। जो सबसे राइट वाला होता है, राइट कौन सा हुआ, 7। तो मतलब 7 जो है उसका पावर जो होगा 10⁻0 होगा, और ईच सक्सेसिव डिजिट इंक्रीजेज इट्स पावर ऑफ 10 बाय 1। मतलब हर जैसे जैसे 17 अगर है तो 17 में कितने डिजिट हैं, 17 में 2 डिजिट है। आपको पहला डिजिट क्या है, राइट हैंड साइड वाला डिजिट 7 है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट है उसके बाद वाला 1। तो जो 7 का पावर होगा वो 10 टू द पावर 0 होगा। ओके, ये 7 इंटू 10 टू द पावर 0 होगा। 10 टू द पावर 0 जो है, किसी भी नंबर का पावर जो अगर 0 होता है तो वो 1 होता है, इसलिए इसको 7 इंटू अगर करोगे तो वो 7 बनाता है बस। और दूसरा जो होता है उसका होगा 10 टू द पावर 1। ओके, यहीं पर अगर आप लिख दिए 158, अगर आपने लिखा है तो 158 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 158 क्या जाएगा, यहाँ पर 3 डिजिट है, जो पहला 8 है वो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 0। उसके बाद हो जाएगा 5 इंटू, और ये 5 नहीं, ये 50 होगा, क्योंकि 10th प्लेस है तो ये 50 होगा। ओके, तो ये 10 टू द पावर 1 होगा, और 100 होगा उसके बाद, क्योंकि 100 बच जाता है। फिर 100 होगा 100 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी, आपको यहाँ पर सिर्फ 5 यूज करना है, 50 यूज नहीं करना है। ये आप कैलकुलेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा, क्योंकि आप 158 को जो है 100 लिख सकते हो, 100 प्लस 50 प्लस 8 लिख सकते हैं इसे हम। तो ये एक यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से हो गया, और ये इसको कट कर देते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर, जो जैसे जैसे हम राइट बढ़ते जाएंगे 10 टू द पावर में बढ़ाते जाएंगे एक, और वो बस डिजिट ले लेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये हो गया 50। उसके बाद 100 इंटू, जब थर्ड प्लेस आया तो वो 100 हो गया। तो यहाँ पर 100 नहीं लिखना है, 1 लिखना है बस, क्योंकि 10 का बेस लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको 100 बना ही देगा। तो ये 10 टू द पावर
2 होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 2 होगा पहले। जब जैसे अब फिर एक 4th डिजिट जब आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये 10 सक्सेसिवली जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ से जो है पावर जो है 10 का बेस जो इंक्रीज हो जाता है, हर एक डिजिट के साथ वो इंक्रीज होता है। 10⁻1 होता है, 2 होता है, 3 होगा और 4 होगा, इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा। तो ये था आपका अभी तक जो है ये बताया, ये डेसिमल नंबर था कि इस तरह से डेसिमल नंबर जो है हम लोग लिखते हैं, डेसिमल नंबर में लिखते हैं। वैसे मैंने आपको 120 का बताया, यहाँ पर 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, प्लस 0 लिख सकते हैं। ओके, तो जो 100 है उसको 1 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 10⁻1, 0 इंटू 10⁻0। तो ये अपने ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और ये 100 प्लस 20 आपको 120 बना देगा। If you take every digit on the left side of the star, you get 120। यहाँ पर कितने हैं, एक जो है 100 है, 2 10 है और 0 जो है वो 1 है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 प्लस 20 प्लस 0 इक्वल टू 120 हो गया। यहाँ तक आपको मैंने बताया कि डेसिमल नंबर का मैंने एग्जांपल दिया कि डेसिमल नंबर जो है किस तरह से 10 बेस जो है वो क्यों बोलते हैं, 10 बेस का फॉर्मूला किस तरह से डेसिमल नंबर में बनता है, 10 बेस कैसे बनाया जाता है। ओके, अगर आपको जो है जब आपको बाइनरी डिजिट से डेसिमल नंबर बनाना होगा तो इसी तरह जब आपको 10 डिजिट में ले जाना पड़ेगा, 10 के बेस में लिखना पड़ेगा, तब उसको जो है आप जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर में तब की कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी में आपको ये हेल्प करेगा, ये जो मैंने बताया आपको। ओके, जब मैं डेसिमल टू बाइनरी आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन, जब अरिथमेटिक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं, तो उस समय आपको ये हेल्प होगा। इसलिए इस बात को अगर आपने सीखा है तो उसको ध्यान में रखिएगा, ताकि वहाँ आपको फिर से ये बताना न पड़े। सेम अगर देखो, बाइनरी यूजेज द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट देयर आर फ्यूअर डिजिट्स अवेलेबल एंड इंस्टेड ऑफ पावर ऑफ 10 इट यूजेज पावर ऑफ 2। अब आप देखो यहाँ पर पावर ऑफ 10 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 0 to 9 होता है, टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0 to 9 आप देखो तो टोटल 10 डिजिट होते हैं, बट बाइनरी नंबर में क्या होता है, बस 2 ही डिजिट होते हैं, चाहे वो 0 हो या 1 हो। ओके, इधर 0 और 1 होगा, तो यहाँ पर बस 2 ही डिजिट होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बेस 2 यूज करते हैं। पावर 2 जो है उसका बेस जो होता है वो 2 होता है और उसका पावर हम लोग यूज करते हैं। ओके, 2 का जो है बेस भी रखा था, उसके पावर में हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 एंड टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स, इट यूजेज 2 टू द पावर s, मींस 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 का पावर, या 8 का पावर 8 टू द पावर 2, 32 टू द पावर 2, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो 2 4 8 16 32 64, इस तरह से हम लोग इसको 2 के पावर में जो है, 2 के मल्टीपल्स पावर में जो है हमको इसको इंक्रीज करते हैं, और इसी तरह से इस पर फॉलो होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जैसे आप 10 टू द पावर 0 था, 10 टू द पावर 1 था, 10 टू द पावर 3 था, 4 था, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 होगा, से 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, फिर करोड़ हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का बेस है तो इसलिए टू द पावर 2 क्या होगा, 4, 4 टू द पावर 3 8 हो जाएगा, टू द पावर 4 आपको 16 हो जाएगा, टू द पावर 33 32 हो जाएगा, 5 32 हो जाएगा, टू द पावर 6 64 हो जाएगा, टू द पावर 7 128 होगा, और टू द पावर 8 256 हो जाएगा। उसी तरह से जो है आगे बढ़ते जाएगा, आप वहाँ 9 जाओगे तो 520 512 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। इसी तरह से ये इस 2 के बेस में बढ़ता है, तो 2 के मल्टीपल्स में जो है ये इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर किस तरह से फॉर्म होता है और बाइनरी नंबर किस तरह से 10 2 के बेस में लिखा जाता है। A one digit binary number can represent 2 into 2 to the power 1, means 2 अगर represent 2 values, means 2 to the power 1 values. A two digit binary number can represent 4, means 2 to the power 2 values. Okay, a 3 digit binary number can represent 8, means अगर आपको 2 डिजिट कोई बाइनरी नंबर है तो वो 2 ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 0 और 1। अगर कोई 2 डिजिट वैल्यू है, सॉरी 1 डिजिट बाइनरी नंबर है तो वो 1 डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 2 डिजिट है तो वहां पर कितने वैल्यू हो सकते हैं, 4 वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है वो, 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकते हैं वहां पर, तो टोटल 4 वैल्यू हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर आपको बाइनरी डिजिट जो है 3 डिजिट बाइनरी है, 3 बिट बाइनरी डिजिट है, तो वहां पर आपको 8 वैल्यू हो सकते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, टोटल 8 वैल्यू हो गए। आपको ये 8 वैल्यू याद रखने पड़ेंगे, इस तरह से फॉर्म होते हैं
तो वहाँ पर पूरा 8 डिजिट हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 बिट हो जाएगा कि बाइनरी डिजिट जो है 4 डिजिट बाइनरी नंबर होगा, तो वो 4 डिजिट बाइनरी नंबर जो है 16 तक पहुँचा देगा। फिर आपको जो है 4 बिट के नंबर में लेना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 000, उसके बाद 0001, तो वो 00 होगा, पहला 0 होगा, दूसरा जो होगा वो 0001 होगा, मीन्स वहाँ 4 बिट हो गया है। इसको लिखने के लिए जो है आगे के स्लाइड में मैंने बताया कि किस तरह से ये सारे के सारे बिट वाइज जो है कब कैसे लिखते हैं, तो वो आगे के स्लाइड में बताया। तब अभी तक के लिए समझिए कि अगर 1 बिट बाइनरी नंबर है तो वो 2 ही वैल्यू होंगे, 0 और 1 हो सकते हैं। जब 2 बिट बाइनरी नंबर होगा तो वहाँ 4 वैल्यू होगा, तो वो और चारों वैल्यू मैंने बता दिया आपको, 00, 01, 10 और 11 हो सकता है वो। इसी तरह जब 3 बिट होगा तो वहाँ 8 वैल्यू हो सकते हैं, जब 4 बिट होगा तो वहाँ 16 वैल्यू होंगे, जब 5 बिट होगा तो वो 32 वैल्यू हो जाएगी, जब 6 बिट होगा तो 64 वैल्यू होंगे। इस तरह से यहाँ पर जो 2 के पावर में वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे कि डेसिमल नंबर में था वो 10 के पावर में इंक्रीज होता है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर 2 के बेस में इंक्रीज हो जाता है। तो यही डिफरेंस है बाइनरी और डेसिमल नंबर में। ओके, अब आपको जो है एक एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ कि 17 को जो है मैंने ऊपर में 17 को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर 17 को जो है एक बार बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, देखते हैं कि बाइनरी में 17 को कैसे लिखेंगे। तो बाइनरी में 17 लिखने के लिए क्या है कि यहाँ पर 17 जो है, यहाँ पर 17 में क्या हो सकता है, 16 और 1 है, एक 16 है और एक 1 है, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, 16 हो गया। तो जब 16 के बाद जो है एक आ रहा है, तो 16 को तो पहले लिखना पड़ेगा, फिर जो है हमको एक को लिखना पड़ेगा। ओके, तो पहले जो हम लोग इसको लिखते हैं, तो 1 इंटू 2 टू दी 16 जैसे ही आ गया, तो वहाँ पर 16 मैंने बताया आपको कि 8 जब तक रहेगा तब तक जो है वो 3 डिजिट आएगा, जैसे ही 16 हो जाएगा तो वहाँ पर जो वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो जैसे ही 4 डिजिट होगा तो आपको 2 टू दी पावर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, जब 2 तक है तो वहाँ पर आपको 2 ही डिजिट होगा, जब 4 तक जाएगा तो 4 तक को नंबर का आपको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको 2 टू दी पावर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपको 3 डिजिट है कोई बाइनरी नंबर, मतलब 8 तक कोई नंबर है, तो वहाँ पर जो है 7 तक अगर कोई नंबर है तो 7 तक जो है, क्योंकि 0 टू 7 जाता है, तो 8 नंबर तक आप जो है उसको 2 टू 3 बिट रहेगा, तो आप 2 टू दी पावर 3 से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही वो 16 तक जाता है तो 16 तक जो है आपको स्टार्ट करना है 2 टू दी पावर 4 से स्टार्ट करना है पहले, तो इसलिए इस तरह से आपको 2 टू दी पावर में इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर 16 के बाद का नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 टू दी पावर 4 से स्टार्ट किया इसे। ओके, तो 16 और 1 में इसको कन्वर्ट किया, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4, उसके बाद दूसरा है 0 इंटू 2 टू द पावर 3, उसके बाद 0 इंटू 2 टू द पावर 2, उसके बाद 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, 1, 0, 0, 0 और 1 मिल जाता है आपको टोटल फाइनल, और इसका जो है 10001 हो जाता है आपका आंसर। बाइनरी में इसको 10001 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर जो है मैंने इसको क्यों लास्ट में दो, पहला जो है वो 1 लिया है, उसके बाद जो है सारा का सारा जो है आप वो देख सकते हैं कि पूरा 0 लिया है। ओके, और उसके बाद जो है 1 इंटू फिर से एक 1 ले लिया है, 2 टू द पावर 0 किया है, लास्ट जो है वो लास्ट जो है 2 टू द पावर 0 किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 डिजिट जो है पहला का जो है 2 टू द पावर 4, 3, 2, 1 जो है, यहाँ तक जो है वो 0, 0, 1 के फॉर्म में 1, 0, 0, 0 होता है। 16 के लिए अगर देखो तो 1, 0, 0, 0 होता है, और लास्ट जो है एक एक्स्ट्रा बीट है, 16 प्लस 1 है, तो उसके लिए जो है 1 बीट वो होना चाहिए, एक इंडिविजुअल अलग से बीट आएगा, तो वो बीट के लिए मैंने 1 लिया है, इसलिए यहाँ पर जो है 1, 0, 0, 0, 1 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको 17 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल जो 3 बिट में लेते हैं, 120 को कन्वर्ट करते हैं। 120 में क्या होगा, यहाँ पर जो है टोटल 120 है, तो यहाँ पर 120 किसके फॉर्म में चल जाएगा, तो 32 और 64, 64 के बाद देखो तो वहाँ से जो है 64 के बाद 64 में 128, तो वहाँ 120 आता है। 64 जो है वो 16 वाले 6 के वाले नंबर में आता है, तो जो 8 से 16 का रेंज है वो 3 वाले में आएगा, 16 के बाद जो 32 तक का रेंज है वो 4 में आएगा, 32 से 64 के बीच में जो है वो 5 के रेंज में आएगा, और 64 से 128 के बीच में वो 6 के रेंज में आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि पहला 0 जो होगा, 2 पहले 1 रेंज में आएगा, 2 रेंज में 4 तक आएगा, 3 रेंज में जो है
8 तक आएगा, 8 से 16 में जो 4 रेंज में आएगा, इस तरह से ये एक-एक करके बढ़ते जाता है। यहाँ पर 120 है, तो वो 128 से कम है, 64 और 128 के बीच में है, तो ये छठे नंबर पे आता है, छठा पोजीशन 2 टू द पावर 6 के बीच में आता है। 2 टू द पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो यहाँ पर आपको 2 टू द पावर 6 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे इसको, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 6, 1 इंटू 2 टू द पावर 5, 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इन प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, उसके बाद फिर 0 0 आ जाएगा, इसलिए इसको 120 कर दिया। यहाँ पर लास्ट बीट जो है वो 0 है, इसलिए लास्ट बीट में फिर से 0 इंटू 2 टू द पावर 0 कर दिया इसे। और इसको अगर आप देखो तो सबको लिख सकते हो 1 1 1 1, उसके बाद 0 0 0, इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। यहाँ पर जो एक 64 है, एक 32 है, एक 16 बाइनरी डिजिट कन्वर्जन का। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला वीडियो जो बनाऊंगा बाइनरी अरिथमेटिक के लिए, तो उसमें उसको जरूर फिर से आपको समझा दूंगा कि बाइनरी में किस तरह एक दो और एग्जांपल लेके आपको फिर से समझा दूंगा कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या याद रखना है, किस तरह से ये नंबर फॉर्म होता है। यहाँ जो है मैंने पूरा 31 तक ले गया हूँ, 5 डिजिट तक जो है पूरा का पूरा 0 टू 31 तक कैसे हम लोग लिखेंगे, वो सारा का सारा मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि आपको, आप इसको जो है 31 के आप आगे भी बढ़ा सकते हो, आगे जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप इसको आप ले जा सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि बस यहीं तक 2 टू द पावर 4 तक ही मेरा गया है, उसके बाद जो है ये खाली है। इसको नीचे आप जहाँ तक 2 टू द पावर 12 में भी है, आप नीचे जब तक यहाँ पर इंक्लूड करना चाहो वो लिख सकते हो। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ से देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। अगर आप 1 देखो तो 1 कैसे बनता है, तो पहले आप यहाँ इतना सेक्शन देखिए, पहले आप ये सेक्शन देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सेक्शन देखेंगे, सॉरी यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद हम 2 टू द पावर 3 वाला जाएंगे, तो उसमें हम लोग यहाँ तक जाएंगे। ओके, तो पहले देखिए कि 0 0 है, मैंने आपको पहले बताया जब 2 बीट लेंगे, जब 2 बीट होगा, 1 बीट होगा तो वहाँ 0 और 1 हो सकता है, लेकिन जब 2 बीट होगा तो वहाँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होगा। तो 0 0 क्या हो गया, वो 0 हो गया। ओके, 0 1 क्या हो गया, वो 1 हो गया। 1 0 क्या हो गया, 2 हो गया। और 1 1 क्या हो गया, वो 3 हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे याद है तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं उसे आपको, आप 16 का भी मुझे पूछोगे तो मैं 16 का भी आपको बता सकता हूँ कि कितना होता है बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा याद है, ये चार्ट पूरा का पूरा टेबल ही याद है मुझे। तो अगर आपको क्विक कैलकुलेशन करना है तो आपको याद करना पड़ेगा, ये इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, वरना आपको फिर से वहाँ कैलकुलेट करो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। अगर आप कैलकुलेट आप कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आपको मैंने वो समझा दिया है। लेकिन अगर आप याद कर लेते हो, एटलीस्ट आप 30 तक भी याद कर, 30 31 तक भी आप अगर याद करके रख लेते हो, या आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये चार्ट बनाते हैं, तो ये आपको अगर पता चल जाता है तो आप 1 मिनट में चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, 30 सेकंड लगते हैं आपको ये चार्ट बनाने में, और उसको आप तुरंत ड्रॉ करके उस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सब, या तो आप इसको याद कर जाइए या आप इस चार्ट को ड्रॉ करने को सीख जाइए। ओके, इस चार्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ तक ज़्यादा सीखना है, यहाँ तक कैसे फॉर्म होता है वो बताते हैं आपके। कि पहले आप देखिए, अगर आप 2 टू द पावर 0 है तो 0 1 0 1 0 1 करके है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि हर जगह 0 1 0 1 करके है। और आपको यहाँ पर चूंकि 31 तक लिखा हुआ है, 31 तो 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए 31 तक ही जाएगा। तो अगर 1 से स्टार्ट होता है तो वो 32 तक तब कहते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग 0 तक ही स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 31, टोटल 32 डिजिट है। बट आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए ये 31 तक ही काउंटिंग गई हुई है। ओके, अगर 16 है तो वो 15 पे ही खत्म हो जाता है, 15 ही 1 1 1 खत्म होता है। तो आप अगर यहाँ पर देखो, अगर आप पहला वाला लेते हैं तो पहला वाला अगर देखें तो पहला सारा कुछ आप भूल जाओ, जो पहला वाला मेरा ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये आप ध्यान दो, इसको इतना पर ध्यान देते हैं बस। यहाँ पर देखो, अगर 2 बीट है तो 0 0 वो 0 हो जाता है, 0 1 1 हो जाता है, 1 0 2 होता है, और 1 1 3 होता है। अगर कभी भी आपको 1 2 3 के बारे में पता करना हो कि 0 का क्या होता है, किस तरह लिखते हैं उसको 2 बीट में, तो आपको हमेशा याद रखना 0 0 हो सकता है। 1 को कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं। 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। 3 को 1 1 लिखते हैं।
बट आपको अगर 7 तक लिखना है तब आप क्या करोगे, आप पहले लिख लो, एक लाइन में लिख लो 0101 करके आप लिख लो, 7 बार लिख लो उसको, 8 बार लिख लो, ओके। दूसरे लाइन में 20 करके लिखो, 2021 2021 करके आप लिख सकते हो, ये दूसरे लाइन में लिखना है। तीसरा बिट क्या हो जाएगा, तीसरा बिट हो जाएगा 4 बार 0 और 4 बार 1। अगर आप देखो तो इसी तरह से है जो है वो हमेशा फॉलो होता है। अगर आप पूरा लाइन देखो, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, ये लाइन अगर, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन अगर आप पूरा ऊपर से नीचे देखो तो आप देखोगे 010101 है, कहीं भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले लाइन में जो है हमको जब 3 बीट के लिए लिखना है, जब आपको 3 बीट के लिए लिखना होगा तो वो 8 तक ही जाएगा, 7 तक जाएगा। जब 4 बीट के लिए लिखना है तो वो 15 तक जाएगा। जब 5 बीट के लिए लिखना है तो वो जो है आपका 31 तक जाएगा, ओके। और आप देख सकते हैं कि जहाँ मैंने लास्ट लाइन जो खींचा है, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन देखिए, और यहाँ तक ये देखिए, तो यहाँ तक आपको 5 बीट मिलता है, 1 2 3। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। टोटल 5 बीट आए, क्योंकि 32 तक जा रहे हैं इसलिए हमें 5 की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग 4 में नहीं निकाल सकते, हम लोग 5 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर 5 बीट लिया गया। अगर आपको 64 तक जाना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसी तरह आपको 128 तक जाना पड़ेगा तो ये वाला इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप इस तरह से पीछे हटते जाओ और इसको इंक्लूड करते जाओ। 2 to the power 12 या 2 to the power 13 को भी इंक्लूड कर सकते हो। जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन इसको याद कैसे करना है, इसलिए याद करने के लिए पहला लाइन जो है वो 0101 करके है। अगर आपको 3 डिजिट में पूछा गया, 7 तक पूछा गया, तो आप बस 010 लिखिए और 00 करके 0011 0011 00 इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर से जो है 4 बार 0 और 4 बार 1 हो जाएगा। दोस्तों लास्ट डिजिट जो है वो 1 होना चाहिए, चाहे वो 2 डिजिट के लिए हो, 3 डिजिट के लिए हो, या 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट हो। लास्ट डिजिट जो होगा वो 1 पे खत्म होता है, चारों का चारों जो है 1 हो जाना चाहिए, ओके। 31 तक जाएंगे, चारों का चारों 1 हो जाएगा। 64 तक जाएंगे, 63 ही होगा वहाँ पर। 63 जो होगा वो पाँचों डिजिट जो है वो छः डिजिट जो है वो 111 होगा। 63 का जो है 6 डिजिट 111 होगा, ओके। 127 का जो है 7 डिजिट 1111 होगा। ये फिक्स रहता है, ये चीजें आपको, ये वाला लाइन अगर देखो, ये लाइन फिक्स है, ये 111 होगा। अगर आप 4 डिजिट में देखो तो ये 15 जो है, ये 15 वाला लाइन फिक्स है, इसमें चारों जो है 111 है, ओके। उसी तरह अगर 3 बीट में देखो तो 3 बीट में जो है ये तीनों लाइन जो है वो 3 जो है 111 है। उसी तरह आप अगर ये वाला देखो 2 बीट में देखो तो 111 है, ओके। उसी तरह अगर आप 1 बीट में देखो तो ये वाला 1 है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट जो होगा वो डिजिट 1 होगा हमेशा, टोटल जो है वो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि पहले 0101 लेना है, दूसरा 00 2 बार 0 लेना है, फिर 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 लेना है। इसी तरह लास्ट में 1 1 होने जाना चाहिए। और फिर उसका तीसरा वाला जो है उसमें 4 बार 0 लेंगे, 4 बार 1 लेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे तो 4 बार से, जैसे 0 1 था, 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 0 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 8 0 फिर 8 1। उसी तरह 16 0 16 1 हो जाएगा, फिर 32 0 32 1, 64 0 64 1। इस तरह से आप जितना चाहो उतना आप कैलकुलेशन पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको लिखने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। अपने अगर दिमाग में इसको चीज़ों का अब समझ में आ गया होगा आपको, अगर आपने इसको पूरे अच्छे से तरह समझ लिया है आप, तो आपको ये दिमाग दिमाग में हमेशा रहेगा। और इसको 30 सेकंड में आपको भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको लिख सकते हो और वहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पिछला वाला जो है ये अरिथमेटिक समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, तो वो अगला वाला जो है आप टेबल उसको चार्ट को याद कर सकते हो। चार्ट अगर आप वैसे भी याद कर लिया तो कैलकुलेशन करने में दोस्तों, वो मैंने इसलिए समझ बताया आपको ताकि करते कैसे हैं वो समझ में आना चाहिए। लेकिन इसको याद करना ये जरूरी है, क्योंकि आप बैंक एग्जाम में आपको टाइम नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव जब पेपर होता है तो वो आपको इसलिए सिखा दिया कि कैसे होता है, ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जरूरी है। लेकिन आपको चूंकि क्विज क्विज है यहाँ पर जो है, टाइम आपको कम होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ये आपको टेबल जो है पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। टेबल फॉर्म कैसे होता है वो बता दिया आपको, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिमाग में रखिए किस तरह से फॉर्म होता है, कि पहले 0101 होता है, उसके बाद 20 21 होता है, उसके बाद 40 41 होता है, फिर 80 81 होता है, 16 0 16 1 होता है। ये बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने का, ओके। उसके बाद चलिए एक बार देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, और उसी का बाइनरी नंबर क्या होता है। अगर आपको 0 to 15 में मैंने यहाँ लिया है तो 0 का आपको जो है डेसिमल नंबर में 0 ही लिखा जाएगा, उसका बाइनरी नंबर उसका 0 होगा, और हेक्साडेसिमल नंबर भी 1 0 होगा। तो उसी तरह 1 का भी मैंने बताया है। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ तक 15 तक है। तो
9 तक तो आपको सेम रहेगा, 9 तक तो आप जो देखो तो 9 तक यहाँ तक जो है ये वाला तक लाइन तो सेम है, ओके। लेकिन यहाँ से थोड़ा चेंज है तो वो देखेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 1 का जो है वो 1 ही होता है, या तो आप इसको 0 0 लिख लो, 0 का आप 0 0 भी लिख सकते हो और 0 1 लिख सकते हो। इसी को अगर 3 बिट में ले जाएंगे तो 0 0 0 लिख सकते हैं, तो 0 के लिए हमेशा 0 0 ही रहेगा और 1 के लिए हमेशा 0 0 1 ही रहेगा। तो जितना भी बिट ले जाना है, अब पीछे पीछे सिर्फ 0 लगाते जाओ, वो आगे के कैलकुलेशन में जो है वो 1 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पीछे ही मैंने बता दिया कि 4 0 4 1 जब हो जाएगा तो वो 3 बिट में 4 बिट में हो जाएगा, तो फिर 8 0 हो जाएंगे, तो इस तरह से जो है 1 कन्वर्ट होगा। तो शुरू वाला तो जब 0 है तो वो 0 तो रहेगा ही, ओके। वो तो लास्ट वाला डिजिट 1 होगा ना, इसलिए यहाँ पर जो है पहला 1 हो गया, 1 0 हो गया 2 का, 3 का जो है 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 हो जाता है, क्योंकि 4 जैसे ही हो गया तो वो तीसरे 3 बिट में आता है, तो 3 बिट में आ जाएगा तो 1 0 0 हो जाएगा, बिट में 1 0 1 हो गया। 6 जो है 1 0 0 1 1 0 हो गया, ओके। 7 जो है वो 1 1 1 हो गया, तो 7 जो है वो 7 तक ही 3 बिट होता है। जैसे ही 8 होता है वहां से 4 बिट स्टार्ट हो जाता है, तो 4 बिट के लिए आपको फिर 1 0 0 हो जाता है, तो फिर वहां जो है 1 फिक्स रहेगा, और लास्ट वाला जो है यही उठा के आप जो है 0 0 1 जो है वो उठा के रख दीजिए ये वाला, तो वो 9 हो जाएगा आपका। फिर 0 1 0 रख दीजिए तो वो 10 हो जाएगा आपका। लेकिन इसको हेक्साडेसिमल में यहाँ पर चेंज हो जाता है, ओके। हेक्साडेसिमल में 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, और 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, और 15 को एफ लिखते हैं। और यहाँ पर जो है इसका डेसिमल जो है यही रहता है 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 और 1 1 0 0 1 1 1 1 0। दोस्तों इसको याद करने का जो है यहाँ जो है संक्षिप्त मैंने बताया कि 15 तक कैसे निकालते हैं, लेकिन टोटल जो है कहीं तक आपको निकालना 2 टू पावर 12 में, मतलब अगर आप देखो तो लाख में भी आप निकाल सकते हो, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके, ये वाला ट्रिक अप्लाई करके। और यहाँ पर उसी को मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि किस तरह से ये फॉर्म होता है, और हेक्साडेसिमल में किसी को कैसे लिखते हैं, ये आपको बाइनरी में उसका क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल में याद रखिए 9 के बाद जो है 10 जो है वो ए लिखाता है, इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब एक बार एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। उन्होंने एक पजल सेम देख लो, पजल की तरह क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द सिंबल फॉर जीरो इज हैश एंड फॉर वन इज डॉलर। देयर आर नो अदर सिंबल्स फॉर नंबर्स ग्रेटर देन वन। The numbers greater than 1 are to be written only by using the two symbols given above. The value of symbol for 1 doubles itself every time it shifts one place to the left. तो कहने का मतलब ये है कि कोई और जो है आपको जितना भी जीरो और को जो है हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, और वन को जो है हम लोग एक तरह से डॉलर से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने बाइनरी नंबर को जो है एक तरह से और कोडेड सिंबल दे दिया। तो एक तो आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कोई भी नंबर को, उसके बाद बाइनरी नंबर को जो है उसको एक तरह से सिंबल जो दिया हुआ है उस पर बैठाना पड़ेगा आपको, ओके। The numbers greater than 1 are to be written only by using the two symbols। मतलब जो 2 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 1 लिखाता है 2, जो 3 है उसको लिखाते हैं 1 0 लिखाते हैं, सॉरी जो 1 है उसको 0 1 लिखते हैं, जो 2 है उसको 0 1 0 लिखते हैं, और जो 3 है उसको 1 1 लिखते हैं। तो आपको 1 1 जब होगा, जब 3 लिखा हुआ रहेगा तो उसको 1 1 लिखेंगे, और 1 को हम लोग डॉलर लिखते हैं, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 जो है वो लिखाएगा आपको डॉलर डॉलर लिखाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। इसी तरह अगर आप देखो तो 7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 7 जो होता है वो होता है 1 1 1, ओके। 7 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 1 1। अब यहाँ से देखो तो 7 को जो है, 7 को क्या लिखा हुआ है 1 1 1 लिखा हुआ है, तो 7 को जो है हम लोग क्या लिखते हैं 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा डॉलर डॉलर और डॉलर हो जाएगा। तो उसी तरह अगर आप देखो तो पुराने टेबल से 6 को लिखते हैं हम लोग 1 1 0 लिखते हैं, तो 6 हम लोग जो है 1 1 0 लिखाता है, तो 6 को हम लोग 1 1 0 लिखते हैं, तो 1 के लिए जो है वो डॉलर है, तो दूसरा भी 1 है तो वो भी डॉलर होगा, बट 0 के लिए उन्होंने क्या बोला है वो हैश बोला है। तो आपको ये हो जाएगा 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डॉलर डॉलर हैश, यही लिखा हुआ, यही इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जो है कोई भी 1 के बाद जितना भी नंबर है उसको आपको किसी कोडेड लैंग्वेज से ही आपको सिंबल से ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन में उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ था, 0 इज रिटन एज हैश, 1 इज रिटन एज डॉलर, 2 इज रिटन एज डॉलर एंड हैश,
3 रिटर्न एज डॉलर डॉलर, क्योंकि 2 जो होता है वो होता है 0 1 और 0 होता है, तो यहाँ पर 1 डॉलर हो गया और 0 जो है हैश हो गया। 3 जो होता है वो 1 1 होता है, इसलिए डॉलर डॉलर हो गया। 4 जो होता है 4 होता है आपको 1 0 0 होता है, इसलिए 4 यहाँ से आप देखो तो 4 क्या है 1 0 0 है, तो 1 0 0 को क्या लिख सकते हैं डॉलर हैश हैश, क्योंकि 0 को उन्होंने हैश दिया हुआ है, डॉलर को 1 दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप 12 देखो तो 12 को क्या लिख सकते हैं 1 1 0 है, तो ये क्या हो जाएगा डॉलर डॉलर हैश हैश। इस तरह से कोई भी नंबर हो, तो अगर आप पुराने चार्ट से देखो तो ये वाले चार्ट से जो है आप 31 का क्या होता है 5 बार 1 है, तो 31 को आप कैसे लिख सकते हो 5 बार डॉलर हो जाएगा। उसी तरह 30 क्या हो जाएगा 4 बार डॉलर और 1 बार हैश, 4 डॉलर हैश हो जाएगा। उसी तरह 29 क्या हो जाएगा 3 डॉलर हैश फिर डॉलर। इस तरह किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर आपसे पूछा जाएगा उसको आप एक बार में लिख सकते हो। यही कोड था। अब आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट एज 17। 17 को कैसे लिखेंगे, तो 17 को डायरेक्ट टेबल से ये वाले मास्टर टेबल में गए, ये एक मास्टर टेबल है जो कि आपको मैंने बताया कि 17 कैसे लिखा, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि किस तरह से ये टेबल लिखते हैं। तो 17 जो किस में आएगा 17 आपको 5 डिजिट में 4 डिजिट में जो है 5वां डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि 15 पर जो है 4 बिट खत्म हो जाता है। ये भी याद रखिए कहाँ पर खत्म होता है, 2 टू द पावर 4 जो है वो 16 होता है और 17 जो है वो 16 के बाद हो जाता है, और 16 कहाँ खत्म होता है वो 15 होता है, 0 टू 15 जाते हैं, इसलिए 2 टू पावर 16 जो है तो वो 5वें डिजिट में 2 टू पावर 5 वाले में चलेगा। 17 कहाँ जाएगा वो 2 टू पावर 5 में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बीट यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 टू पावर 4 बार 5वां बीट लिखना पड़ेगा 5 बार। ये जो है जीरो वाला सिंबल 0101 जो है ये 5 बार लिखना पड़ेगा, पहले 01 00 वाला 00 4 बार 0 वाला 8 बार 0 वाला और 16 वाला 0 वाला लिखना पड़ेगा 17 के लिए। 31 तक के लिए आपको 16 वाला 0 लिखना पड़ेगा, और 31 के बाद चले जाता है फिर आपको 16 0 उसके बाद 16 1 लिखना पड़ेगा, सॉरी 32 0 और 32 1 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर अगर वह दोस्तों अगर 31 के बाद अगर जाता है तो फिर आप जो है मेरा जो मैंने मेथड बताया ये कैलकुलेशन मेथड बताया कि डिजिट कैसे निकालते फाइंड करते हैं, फिर ये वाला मेथड अप्लाइए, फिर आप अरिथमेटिक अप्लाई यूज कीजिए, तब आप जो है डिजिट में मत जाइए, क्योंकि आपको लिखने में और पता करने में आपको 2 मिनट वहीं पर खर्चा हो जाएगा। इसलिए फिर ये बेटर वे नहीं है, फिर बेटर वे है आप अरिथमेटिक को 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, अरिथमेटिक से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 क्या था 17 अगर आप यहाँ से देखो 17 जो है वो है 1 0 0 0 1। तो 17 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0 1 है, और 1 को हम लोग लिखते हैं डॉलर और 0 को लिखते हैं हैश। तो ये हो गया डॉलर हैश हैश और फिर 3 बार हैश होगा और डॉलर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल और क्वेश्चन क्या हो सकता है। खोज लीजिए आंसर में, ऑप्शन में सी ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन सी है। सेम इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था एसबीआई पीओ में क्लर्क में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको समझ सकते हो कि मैंने आपको पूरा समझाया जो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको अगर आपको मास्टर टेबल याद है, मास्टर टेबल याद है और ये निकालते कैसे हैं, अगर ये आपको पता है तो फिर आप जो है आसानी से एक बार में इसको आंसर दे सकते हैं बिना टाइम गवाए। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। ओके, अब आपको जो है दूसरा पूछा गया है, यहाँ पर पूरा का पूरा अरिथमेटिक यूज किया गया है। तो ये वाला जो है प्लस इतना डिवाइड बाय जो है डिवीजन का साइन है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया 1 0 0 0 प्लस दूसरा जो है 1 0 है और डिवाइड बाय है, मतलब आपको डिवाइड करना है, सॉरी आपको डिवाइड करना है 0 1 0। तो 1 0 0 से आपको समझ में आया कि आप डायरेक्ट आप टेबल पर जाते हैं और टेबल पर देखते हैं 1 0 0 क्या है, 1 0 0 है वो 8 है। तो ये जो है ये आपका 8 हो गया। ओके, अगर आप इसमें जो है तो 1 0 ऐड करेंगे, तो आप इसको एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन देखो दोस्तों इसको भी 4 डिजिट बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो नीचे फ्रेश से लिख लेते हैं
यहाँ पर डिवीजन आपको नहीं बताऊंगा, अब आज बस एडिशन बताता हूँ, सिंपल आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए लाया हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लिया है और कुछ नहीं है। आपको जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें अरिथमेटिक आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन चारों चीज़ बता दूंगा। फिर वहाँ और कन्वर्जन भी बता दूंगा कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन भी वहाँ समझा दूंगा। तो वहाँ फिर से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ बस देख लेते हैं कि एडिशन कैसे होता है। कि पहला क्या था, 8 था और दूसरा 2 था। तो 2 को भी जो है उसको भी जो है 4 डिजिट में लिख लीजिए, क्योंकि पहला जो है वो 4 डिजिट में दिया गया है। इसको 4 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, तो पहले जो 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। तो 0 0 क्या होता है, सिंपल आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा, ये टेबल याद रखना पड़ेगा। 0 0 0 होता है। 0 1 क्या होता है, जो एडिशन का होता है, जो एंड गेट का टेबल होता है वो याद रखना पड़ेगा। 0 1 क्या होता है, वो 1 होता है। 1 0 क्या होता है, वो 1 होता है। और 1 1 क्या होता है, वो 0 होता है। और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ये एडिशन का टेबल है। जब एडिशन बताने लगूंगा आपको, तो ये आपको पूरा का पूरा एडिशन सब्सट्रैक्शन का अलग टेबल होता है। ये सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से जैसे फार्मूला याद करते हैं, यहाँ भी कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं। जिस तरह से मास्टर टेबल बताया आपको, मास्टर टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के टेबल आपको याद रखने पड़ेंगे, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारा कुछ देखेंगे वहां पर। ओके, यहाँ पर जो है 0 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0 0 फिर से 1 हो जाएगा। और 1 0 1 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 क्या होता है, 10 होता है। हो गया, ये भी 1 0 और 1 0 10 होता है। इसको आप डेसिमल में 10 लिख सकते हैं। और आपका ये क्या था, सिंपल 2 था। और ये क्या था आपका, 8 था। और 8 और 2 को जोड़ के कितना होता है, 10 होता है। कुछ भी था दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पहला और दूसरा हो गया। सेम इसी तरह है, डिवीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिवीजन में थोड़ा टाइम लगता जो है, टाइम लगता है। बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बस 2 टेबल आपको याद करने पड़ेंगे, वो टेबल याद कर लो, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। ये बस आपका एडिशन था, यही एडिशन था, इसमें और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये आपको मैंने एडिशन बता दिया, इस तरह से ही एडिशन करते हैं। यही ये क्वेश्चन क्या हुआ है कि इसमें अगर इतना लिखेंगे तो क्या होगा। तो आप अगर देखो तो 8 2 10 डिवाइड बाय 1 0 0 1 0 क्या होता है, 0 1 0 1 0 होता है, वो 2 होता है। ओके, तो ये भी जो है 2 होता है। तो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती मिस्टेक है मेरे से। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। क्योंकि आपको क्या है, 8 है, 2 10 है और डिवाइड बाय 2 है, तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। सीधा के सीधा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, हमें सीधा पता चल रहा था 8 2, सॉरी सॉरी, पहले हम लोग जो बोर्ड मास का, सॉरी सही है, यहाँ पर जो आंसर बी होगा, आंसर भी है बी, बी वाला आंसर होगा, ये गलत है। सॉरी, पहले हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, फिर बोर्ड मास कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ भी आपको पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन बाद में होता है। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है पहले 8 था, ये दिया हुआ था, ये आपको सीधा समझ में आना चाहिए। 8 है ये 2 है, और डिवाइड आपको 2 करना है। तो इतना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, इतना तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं था। ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इजी है, पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। आपको यहीं से आपको पता चल गया कि ये 8 है, ये 2 है और ये भी 2 ही है। ओके, इसमें बस एक सिंपल पहले 0 लगा दिया, कॉम्प्लिकेट बना दिया, 3 डिजिट बना दिया, लेकिन वो 3 डिजिट है नहीं, वो 2 ही है। तो 2 और 2 पहले डिवीजन करते हैं, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया।
और 8 + 1 9 होता है, तो आंसर 9 हो गया। ये वाला आपको आंसर जो है मार्क कर देना था। तो ये तो उससे भी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था। इतना कैलकुलेशन अरिथमेटिक, बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए बाइनरी अरिथमेटिक आपको बता दिया, तो आगे आने वाले किसी क्वेश्चन से आपको ज़रूरत हो जाएगी और आने वाले दिनों में आपको ये हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। जो पुराना मास्टर टेबल मैंने बताया है, तो मास्टर टेबल से ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोस्तों अब जो है आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड में पता चल गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, क्या-क्या होता है यहाँ पर, कैसी क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। यहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आगे आपको पूरा का पूरा और भी चीज़ें बताऊँगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा 2-3 दिन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा अरिथमेटिक के बारे में। कंप्यूटर अरिथमेटिक पर जो है वो वीडियो मिल जाएगा संडे तक। तब तक जो है आप नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए अपना डाउट, ताकि उस वीडियो में उसको मैं इंक्लूड कर लूँ। चलिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देखा और इसको पसंद आ रहा है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।